आदमी परेशान है, बेफजूल का पैसा लग रहा है सरकार का, कोई मतलब हो नहीं रहा उसमें, इससे होगा क्या। बिना मुंह ढके तो निकलना ही असंभव है। गाड़ी हमारे पास गाड़ी से नहीं आ रहा क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। जाने आने में भी डर लगता है कि कहीं मतलब एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए। बहुत टाइम लग जाता है और धूल मिट्टी पॉल्यूशन एलर्जी ऐसी बहुत सी समस्या होती है। भोपाल की सड़कों पर इन दिनों जो विकास की तस्वीर दिख रही है, उस विकास की कीमत आम लोग अपनी सेहत और सुकून से चुका रहे हैं। कहीं उड़ती धूल लोगों की सांसों में घुल रही है, तो कहीं दिन भर गरजती मशीनों का शोर रहवासियों का चैन छीन रहा है। नेशनल हाईवे 146 पर आशाराम तिराहा से रत्नागिरी तिराहे तक 16 किलोमीटर लंबी करीब 10 लेन सड़क का निर्माण कार्य जारी है, जिसके चलते यहां पर लोगों को परेशानी हो रही है। इसके साथ ही ओवरब्रिज का काम भी तेजी से चल रहा है, लेकिन इस विकास की रफ्तार ने शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। कई इलाकों में रोजाना लंबा जाम लग रहा है। पीपल्स मॉल, BHMRC हॉस्पिटल, करोज चौराहा जैसे इलाकों में लोगों का निकलना तक मुश्किल हो गया है। लोग घंटों तक जाम में खड़े रहने को मजबूर हैं। मैं चित्रकूट कॉलोनी में रहता हूँ। चित्रकूट कॉलोनी में, और यहाँ पे क्या है, काफ़ी लंबे समय से ये पीपल्स पेट्रोल पंप के बाजू से निकलने में इतनी दिक्कत हो रही है। एक तो इतना छोटा रोड है और इस सब के अलावा जगह जगह खुदाई है, गाड़ियाँ अलग स्लिप मार रही हैं। धूल इतनी ज़्यादा है कि एकदम से बिना मुंह ढके तो निकलना ही असंभव है। वो बैरिकेड लगा देते हैं और निकलने की कोई सुविधा नहीं रहती है। बहुत सारा लंबा चौड़ा घूम करके फिर कहीं अंदर बाहर जाओ, वो भी छोटे छोटे रास्ते और धूल भरे। करीब 1-1.5 महीना तो लगभग हो ही गया है ना। इसमें हिसाब से तो बहुत स्लो काम चल रहा है। कम से कम ये है कि मेन चौराहों के आसपास तो इतनी अव्यवस्था नहीं बना है, क्योंकि एकदम से भीड़ जब बढ़ती है तो सब अपने अपने हिसाब से निकलने के प्रयास में रहते हैं और उस चक्कर में जो है अधिकतर लोग फंस जाते हैं। अभी 2 महीने 3 महीने से ये सड़क खुदी हुई है। हम पीपल्स यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। हम यहाँ से आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ट्रैफिक रहता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा, 1 मंथ से ज़्यादा हो हाँ 1-2 मंथ से बहुत दिक्कत जा रही है हमको। ऑटो से गाड़ी हमारे पास गाड़ी से नहीं आ रहा क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा रहता है। हाँ, ट्रैफिक का किस समय ज़्यादा रह रहा है? वो हम जब कॉलेज जाते हैं 9:30-10 के टाइम पे, जब सारे ऑफिस वगैरह खुले रहते हैं तब, और शाम को। हाँ, सड़क तो बहुत ख़राब है। उधर गड्ढे बहुत गड्ढे है उधर आगे। यहाँ पहले सड़क बनाने से पहले यहाँ पर साइड में रोड उनको बना देना था पहले ही। तो अभी पूरा अब इधर रोड का काम भी चल रहा है, इधर सड़क भी खुदी हुई है, तो बहुत दिक्कत जा रही है गाड़ी। हाँ, पहले ही कर देना था, ये ओवरब्रिज से पहले ही व्यवस्था कर देना था सड़क की। हाँ, दोनों साइड। तो ये आने जाने में यहाँ से बहुत दिक्कत जाती है, क्योंकि ये बैरिकेड वगैरह लगा दिए है। साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है ओवरब्रिज का, और साइड में रोड की खुदाई, मतलब जो रोड बन रही है, हाईवे जा रहा है, उसके लिए खुदाई कर दी है। तो ये जो रोड है वो बहुत छोटी पड़ रही है आने जाने के लिए। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, जाने आने में भी डर लगता है कि कहीं मतलब एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए, और बहुत सारी दिक्कतें आ रही है अभी तो कॉलेज जाने में। हाँ, उसके कारण भी बहुत ज़्यादा साउंड वगैरह, धूल मिट्टी उसका भी होता है। और ज़्यादातर मात्रा में यहाँ पे स्टूडेंट लोग आते जाते हैं, क्योंकि यहाँ पीपल्स कॉलेज है, मेडिकल हॉस्पिटल्स है, उसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आने जाने में। क्योंकि यहाँ ट्रैफिक ही इतना हो जाता है कि मतलब डर लगता है कि कहीं एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए। साइड से भी रोड खुदी है, ब्रिज का भी काम चल रहा है, मतलब तो जगह नहीं है सही से जाने के लिए। चलने के लिए तो बिल्कुल जगह नहीं है इधर राइट साइड में कि चल पाए कोई। बस जो जिसके पास गाड़ी है वो बस भाई मतलब जा सकता है थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना करके, बाकी चलने के लिए बिल्कुल यहाँ से जगह नहीं है कि क्रॉस कर सके रोड वगैरह। और बैरियर लगे तो मतलब साइड में भी नहीं जा सकते, उधर साइड जाना है तो आपको घूम के आना पड़ेगा 1-आधा किलोमीटर दूर। जैसे कि यहाँ पर पीपल्स मॉल के सामने रोड का काम चल रहा है, तो पहले यहाँ पर क्या बोलते, एक तो रोड का काम कर लेना था, या फिर ब्रिज बना रहे तो ब्रिज बना देना था। जैसे कि ब्रिज की तो उतनी अभी खास ज़रूरत नहीं है भोपाल में मेट्रो की, पर ये 2 काम एक साथ हो रहा तो यहाँ बहुत सी दिक्कत जा रही है ट्रैफिक की। जैसे कि बहुत सी यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल है इधर, तो यहाँ स्कूल और यूनिवर्सिटी है तो स्टूडेंट लोगों को आने जाने में दिक्कत जाती है। जैसे कि 10 बजे का कॉलेज टाइम है, तो 10 बजे का कॉलेज टाइम है तो हमको पहले 10 मिनट पहले निकलते थे तो हम पहुंच जाते थे टाइम पे। जब से ये काम चल रहा है ट्रैफिक की वजह से हमको आधा घंटा लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है, और धूल मिट्टी पॉल्यूशन एलर्जी ऐसी बहुत सी समस्या होती है। अरे सारी समस्या है, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें फ़ायदा क्या है।
आदमी परेशान है, बेफजूल का पैसा लग रहा है सरकार का, कोई मतलब हो नहीं रहा उसमें। इससे होगा क्या? काम भी कब से उलझा हुआ पड़ा है, काम भी नहीं चल रहा। नहीं, काम करवा रहे हैं तो उसको तरीके से करवाते, पहले पब्लिक को निकलने को जगह बनाना चाहिए। भाई पब्लिक इतना परेशान हो रही है, आ रहे हैं जा रहे हैं, निकलने को नहीं है, ट्रैफिक लग रहा है 2-2 किलोमीटर का। कल 2 बजे रात को ट्रैफिक लगा था अयोध्या बाईपास से लेके वहाँ तक पूरा मैं आया हूँ, तो ये गलत है। दिक्कत है ना, लोग उनसे टकरा भी जा रहे हैं, गिर भी जा रहे हैं, कई बार तो गाड़ी वाले दबा रहे हैं, उसमें लग जा रही है, तो गलत हो रहा है ये। थोड़ा सा मतलब इसको सिस्टमेटिक करना चाहिए सरकार को। चौंकाने वाली बात यह भी है कि इसी डेवलपमेंट के लिए सड़क किनारे खड़े हजारों पेड़ों को एक ही रात में जड़ों समेत उखाड़ दिया गया था। अब सवाल यह है, क्या विकास की इस दौड़ में शहर की हरियाली और लोगों की सेहत की कीमत चुकाना जरूरी हो गया है? फिलहाल भोपाल वासियों की नज़र प्रशासन और निर्माण एजेंसियों पर टिकी है कि आखिर कब तक उन्हें धूल, शोर और ट्रैफिक जाम जैसी इस बड़ी परेशानी से निजात मिलेगी। पीपल्स अपडेट, भोपाल।